देखो इसमें क्या है, 9 है आपका 1 3 1 कामा 3 कामा 9 कामा 27। अब देखो इसको, इसमें देखो क्या होता है, A1 पहला टर्म क्या है 1 है, A2 दूसरा टर्म क्या है 3 है, फिर A3 तीसरा टर्म क्या है इसमें 9 है, A4 चौथा टर्म क्या है इसमें 27 है। अब निकालो इसमें दूसरे टर्म में से पहले टर्म निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करो, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहीं पे आपका जो आपका दूसरे टर्म में से जब पहले टर्म को माइनस कर रहे हो और तीसरे टर्म को जब दूसरे टर्म में से माइनस करो तो यही इक्वल नहीं आ रहा है, 2 कभी भी 6 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है सेम नहीं आ रहा है, नॉट कम सेम, ये सेम नहीं आ रहा है। तो सेम नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट इन AP, यह जो है यह सीरीज जो है ये AP में नहीं है। जब ये AP में नहीं है तो इसमें हम अगले 3 टर्म भी नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, आपका ये 9 था ना, 10th वाला देखो। 10th में आप देखिए आपका क्या है, ये वाला 10 है। तो देखो सीक्वेंस से ही करते हैं। आपका फर्स्ट टर्म है A1 मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या है A है, A2 मतलब आपका सेकेंड टर्म क्या है 2A है, A3 मतलब आपका थर्ड टर्म क्या है 3A है, A4 आपका चौथा टर्म क्या है 4A है। पहले चेक करो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम करने के लिए कैसे चेक करोगे, पहले आप सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो, फिर थर्ड टर्म में से आप दूसरे टर्म को माइनस करो, फिर चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस करके देखो सेम आ रहा है। A2 2A में से A को घटाओगे तो आपका क्या आ गया A आ गया, तीसरे टर्म में से अगर दूसरे टर्म को माइनस करोगे तो 1 आ गया, फिर चौथे टर्म में से अगर तीसरे टर्म को भी माइनस कर रहे हो तो क्या आ गया A आ गया। मतलब दिस सीरीज इज इन AP, यह सीरीज किस में है AP में है। वेयर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, वेयर कॉमन डिफरेंस, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आपका क्या है A है। जब कॉमन डिफरेंस आपका A है तो आप देखेंगे इसमें कि नेक्स्ट टर्म आप कैसे निकालोगे A5, पांचवा टर्म कैसे होगा, चौथे टर्म में आप D ऐड कर दो, चौथा टर्म क्या है आपका है चौथा टर्म 4A, इसमें आप A ऐड कर दो तो 5A हो गया। देखो आप सीक्वेंस से देख सकते हो 1A 2A 3A 4A 5A, ऐसे ही आपका 6A आ जाएगा 7A आ जाएगा। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, यही इसमें ये 3 टर्म आपका आंसर हो जाएंगे। आप यहाँ पे सिस्टम वाइज लिख देना A4, ये A6 छठवां टर्म निकाल देना और 7वां टर्म निकाल देना। यहाँ पे A5 प्लस D हो जाएगा, 5वें प्लस में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और इसमें 6वें टर्म में क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, ये 10 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था, पीछे वाला आपका 10 नंबर था। 11 देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका A कामा A स्क्वायर A क्यूब A4। आप यहाँ पे लिख के चेक करो पहले। A1 पहला टर्म आपका A है, A2 दूसरा टर्म आपका A स्क्वायर है, A3 तीसरा टर्म आपका A क्यूब है, A4 चौथा टर्म आपका A की पावर 4 है। कॉमन डिफरेंस निकालो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म के माइनस करो, फिर तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से माइनस करो। चेक करो पहले, A स्क्वायर में A माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका A कॉमन हो जाएगा और A माइनस 1 हो जाएगा। फिर A3 क्या है, A3 आपका है थर्ड टर्म आपका A क्यूब है और सेकेंड टर्म आपका क्या है A स्क्वायर है। आप जब इसको माइनस करोगे तो A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा A माइनस 1। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं और थर्ड टर्म में से जब सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि A माइनस 1 कभी भी A स्क्वायर 3 माइनस A2 आपका A स्क्वायर
अब ब्रैकेट में a माइनस 1 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है। आर नॉट सेम लिख सकते हो, और नॉट सेम, ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इन दिस सीरीज इज नॉट इन AP। तो ये सीरीज जो है आपका AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हम इसमें अगले तीन टर्म भी नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12 वाला √2 फिर √8 फिर √18 फिर √32 है। देखो इसको, पहले इसको देखो, A1 पहला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें √2 हो जाएगा। A2 आप देखो, जो ये √8 दिया हुआ है, 8 का फैक्टर करो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1। मतलब आप √8 को क्या लिख सकते हो, √8 को लिख सकते हो, जब रूट में से बाहर आएगा तो 2 में से 1 निकलेगा, 2√2 लिख सकते हो। मतलब दूसरा टर्म क्या है, 2√2 है। वैसे ही आप तीसरे टर्म को देखो, क्या है, √18 कैसे करो तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 2 3 √18 क्या हो सकता है, √18 2 3 में से 1 3 निकल जाएगा, 3√2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, A4 देखो क्या है, √32, इसका फैक्टर करो। अरे साफ दिख रहा है, 16 दूनी 32 हो जाता है। जब इसमें से स्क्वायर रूट निकालोगे तो 16 में से क्या निकलेगा, 4 चौके 16 होता है, तो 4√2 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 4√2। यहाँ पे आप देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, जैसे A2 माइनस A1 निकालो। यहाँ पे दिख रहा है देखो, ये 1√2 है, 2√2, 3√2, 4√2, ये साफ साफ दिख रहा है। मतलब ये क्या है, ये AP में है, ये AP में है। अब निकाल दो कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 पहले चेक करके दिखाओ, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 क्या है, 2√2 में से माइनस कर दो √2 को, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो √2 आ जाएगा। A3 क्या है, 3√2 में से A2 क्या है, 2√2 माइनस कर दो तो ये √2 आ जाएगा। फिर A4 क्या है, 4√2 में से 3√2 को माइनस कर दो तो √2 आ जाएगा। मतलब आपका इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका इसमें क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका √2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका वही A2 माइनस A1 है, ये क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 टर्म आ रहे हैं। देखो मैं सीक्वेंस बहुत सिखाया हूँ आपको, आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सीक्वेंस से लिख लेना। देखो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो ये क्या हो जाएगा, 5√2। फिर 5 के बाद 6√2 और A7 क्या हो जाएगा, 7√2। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, 8√2, 9√2, 10√2, लेकिन हमको 3 ही निकालना है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसमें, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो, लेकिन देखो ये तो आंसर हो जाएगा इसमें, लेकिन जो आपका फॉर्मेट दिया है यहाँ पे इसको स्प्लिट करके दिया है। जैसे देखो √2 दिया है, फिर √8 दिया है, फिर आपका क्या दिया है, √2, √8, फिर आपका √18 दिया है, फिर आपका √32 दिया है। √32 की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, √32 की वैल्यू 4√2 निकाले हैं। अब देखो हमको क्या करना होगा, हमको अंदर रखना होगा। तो 4 4 जा 16 2 होता है। अब देखो 5 5 जा 50 25 हो गया, 25 और 2 क्या हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा। फिर देखो ऐसे ही जो बाहर वाला है उसके स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 36 दूनी 72, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 72 हो जाएगा। फिर आपका ये आपका 7 7 जा 49, 49 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
रूट ओवर 98 हो जाएगा। 49 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 98 आएगा। तो ये सीक्वेंस है, देखो ये भी सही है, जो हम ये निकाले हैं ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्वायर रूट को बाहर स्प्लिट करके नहीं दिया है, तो आप इसी को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट इसमें ऐसे था। मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया, इसको अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 वाला देखो। 13 वाला भी आपका सेम ही दिख रहा है। इसको देखो सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। देखो 13 में है, इसमें ये वाला यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को आप क्या मान लोगे, a1। फर्स्ट टर्म को आप क्या मान लोगे, √3 मान लोगे। फिर a2 सेकेंड टर्म को आप क्या मान लोगे, √6। a3 थर्ड टर्म को आप क्या मानोगे, √9। a4 चौथे टर्म को क्या मानोगे, √12। अब देखो, अब आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले देखो कि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है कि नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करो। देखो सेम आ रहा है। √6 में से √3 माइनस करो। √6 में से √3 माइनस करोगे तो क्या होगा, कोई भी इसमें से देखो स्क्वायर, ऐसा नहीं कि फैक्टर है आपका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, इसमें √3 कॉमन क्या हो जाएगा, √3 कॉमन करोगे तो 3 में से ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, √2 हो जाएगा और √3 कॉमन है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। a3 देखो थर्ड टर्म क्या है, √9 है और माइनस √6। √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 तीतली के 9 होता है और √6। अब आप देखिए यहाँ पे अगर देखो √3 को हम लोग यहाँ पे अगर देखोगे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिखते हैं और माइनस √6। अब देखो दोनों में से कॉमन करो, √3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्या है, यहाँ पे जो a1 माइनस a2 है आपका क्या आ रहा है, a1 माइनस a2। a1 माइनस a2 जो है यह बराबर नहीं आ रहा है a3 माइनस a2 के। a1 माइनस a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 आपका √2 माइनस 1 आ रहा है। यह कभी भी इक्वल नहीं है √3। और देखो दोनों चीज़ अलग अलग आ रही है। ये क्या है, ये है आपकी √3 और ये √3 माइनस 2 के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है सो दिस इज नॉट इन AP। यह AP में नहीं है क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस जब ये AP में नहीं है तो आप इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 13 हो गए। 14वां क्वेश्चन देखो 14 भी देखोगे अगर सेम ऐसा, ये देखो a1 पहला टर्म है आपका 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। फिर a2 देखो दूसरा टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तितली के 9। a3 देखो थर्ड टर्म क्या है, 5 का स्क्वायर 25। फिर a4 देखो 7 का स्क्वायर 7 49। अब माइनस करके देखो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करो। दूसरा टर्म क्या है, 9 में से 1 को माइनस करोगे तो 8 आएगा और तीसरा टर्म 25 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 16 आएगा। दूसरे टर्म को पहले टर्म में से माइनस कर रहे हैं और तीसरे टर्म को जब दूसरे टर्म में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। 8 कभी भी 16 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस सीरीज आप लिखोगे, दिस सीरीज इज नॉट इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इसमें 15 वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें 15 वाला यह है आपका, इसमें a1 देखो क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1 का स्क्वायर है। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। a2 देखो यहाँ पे दूसरा टर्म आपका 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या,
25 हो जाएगी। A3 देखो तीसरा टर्म क्या है 7 का स्क्वायर 7×7 = 49 हो जाएगा। A4 देखो ये 73 है। चेक करो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है में कि नहीं। देखो हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 A3 - A2। सेकेंड टर्म क्या है 25 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है। थर्ड टर्म देखो 49 में से 25 माइनस करो 9 में से 5 गया 4 और ये भी 24 आ रहा है। तो आप तीसरा टर्म भी देख लो इसमें चौथा या माइनस करके A4 माइनस चौथा टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस करो 73 में से 49 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 4 24 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ गया कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है सेम आ रहा है। इस देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। जब ये सेम है तो इसका मतलब क्या कि दिस इज इन AP दिस सीरीज इज इन AP ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके नेक्स्ट टर्म 3 निकाल दो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो कॉमन डिफरेंस इसमें निकाले हो ना कॉमन डिफरेंस इसमें क्या रहा है 24 से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म निकालो ए चौथा टर्म हो गया पांचवा टर्म निकालो। पांचवें टर्म में क्या होता है चौथे टर्म में आप A4 में चौथे टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। चौथा टर्म 73 में आप कॉमन डिफरेंस आप 24 को ऐड करोगे तो 4 3 7 और 9 97 ये हो जाएगा। फिर देखो आप छठवें टर्म को निकालो। 6 टर्म में क्या हो जाएगा पांचवें टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। पांचवा टर्म आपका 97 और इसमें कॉमन डिफरेंस आपका क्या है कॉमन डिफरेंस इसमें 24 है। तो 7 4 11 9 10 11 यह आपका क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर देखो सातवां टर्म देखो A7 देखिए A7 कैसे निकालोगे छठवें टर्म में आप 1 ऐड कर दो। छठवां टर्म क्या निकालो 121 में आप सॉरी 1 नहीं हम यहाँ पे D ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 24 तो 4 1 5 हो गया 2 2 4 हो गया और 1 हो गया मतलब 145। आपके जो 3 नए टर्म है इसमें वो क्या हो जाएगा वो है आपका 73 इसमें है ना 73 के बाद आपका क्या हो जाएगा 197 आ गया। फिर आपका क्या आ गया 121 आ गया और आपका क्या आ गया 145 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। देखो ये था इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो AP का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर हैव ए नाइस डे ओके थैंक यू।